बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बासर खोकर और आप देख रहे हैं इंसाफ बीके न्यूज़। तो आज की खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वफाकी वज़ीर असद इकबाल आज लीला इंटरचेंज के मुकाम पे वो तशरीफ़ लाए। उनका आने का मकसद ये जो लीला जेलम जो ज़ेर तामीर डुअल कैरेजवे थी, इसका जो फ़ंड वगैरह इसके रोक दिए गए थे, इसका काम बंद था, इस सिलसिले में उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी। मगर उस ब्रीफिंग के किसी किस्म का कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आए, क्योंकि उन्होंने इस मौके पे उन्हें चाहिए था कि डायरेक्टर WFO वालों को भी वो मदऊ करते, उनसे भी पूछते कि इसकी क्या प्रोग्रेस है, कितने फ़ंड जो है वो साबका गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए थे, उसमें से कितना खर्च हो चुके हैं और कितने बकाया हैं, और इसका काम क्यों रोक दिया गया। ना ही उन्होंने उनको मदऊ किया और ना ही मकामी लोगों के सवालात के जवाब दिए, और ना ही उनसे मकामी लोगों से, तहसील पिंडांगन के लोगों से उन्होंने किसी किस्म का कोई इस डुअल कैरेजवे के बारे में पूछा, और ना ही इस दुश्वार गुजार मुसाफत के बारे में उन्होंने किसी से पूछा कि इसमें क्या क्या आपको मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो ही वो लीला इंटरचेंज पहुँचे, आगे जो उनको अच्छा रिस्पांस नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से वो उनके माथे पे सलवटें पड़ गईं और वो शदीद गुस्से की हालत में उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो अपना खिताब किया। साथ ही जो अब उनके साथ PTV की टीम आई हुई थी, उनसे उन्होंने खिताब के ज़रिए बात की, और जब मकामी सहाफ़ी उनके करीब गए तो उन्होंने उनके सवालात के जवाब देने से मना कर दिया। ताहम साफ़ियों ने अपनी भरपूर कोशिश की। जब उनको गाड़ी में सवार होने तक इन्होंने उनका पीछा किया, मगर वो इंतहाई गुस्से की हालत में वो अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से वो चले गए। तो वो नारोवाल उन्होंने जाना था, अपने इलाका में, अपने शहर में उन्होंने जाने के लिए वो आए थे। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि MPA जो नासिर लीला ने इनके लिए खाने का भी अरेंजमेंट कर रखा था, ताहम उन्होंने गुस्से में आके वो खाना भी नहीं खाया और उनको भी वो उस तरीके से लिफ्ट नहीं कराई जिस तरीके से बनती थी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ पे वो गैदरिंग नहीं कर सके जो कि एक वफाकी वज़ीर के शायान शान थे। तो नाज़रीन, इसी गुस्से में जब वो यहाँ से निकले हैं तो उनका अगला पड़ाव वो भेरा का सर्विस एरिया था। सर्विस एरिया में वो मैकडोनल्ड में वो बर्गर खाने के लिए वो गए, और वहाँ का बर्गर उन्हें इंतहाई महंगा पड़ा, क्योंकि वहाँ पहुँचते वहाँ पे मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस खफत और गुस्से से ये यहाँ से लीला इंटरचेंज से ये निकले थे, उससे भी ज़्यादा गुस्से का इजहार करके और उसी खफत में ये इन्हें भेरा इंटरचेंज भी छोड़ना पड़ा। तो नाज़रीन, ये ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए ये यहाँ पे आए थे, क्योंकि इनके पास ना कोई एजेंडा था, ना कोई किसी किस्म का, ना कोई इनके पास कोई अथॉरिटी थी। तो ये जाते जाते सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि इस्लामाबाद जाके ये मीटिंग करके तो इसके को फ़ंड वगैरह रिलीज़ कराने की मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे इतने दिनों से जो ये था कि वफाकी वज़ीर असद इकबाल साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये इंशाल्लाह वो आके तो इस जो ज़ेर तामीर डुअल कैरेजवे है, तो इसको जो है ना वो फिर से दोबारा से वो उसका काम चालू करवाएंगे, और साथ ही यहाँ पे जो इसके लिए जो रकम दरकार है उसका भी ऐलान करके जाएंगे। तो सब लोगों के जो एक सोच थी, वो उन पे जो एक आवाम की जो वफाकी वज़ीर से तवक्कुआत थी, वो सब धरी की धरी रह गई, और वो यहाँ से चलते बने। तो नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि ये मनसूबा साबिक़ दौरे हुकूमत में ये PTI का ये मनसूबा था, जिसके लिए साबिक़ वफाकी वज़ीर
फवाद हुसैन चौधरी साहब ने बहुत स्ट्रगल की और ये मेगा प्रोजेक्ट तहसील पिंड दाना खान को दिलवाया। और ये 16-17 अरब रुपए का ये मंसूबा, जिसके लिए 5 अरब रुपया पहले साल उन्होंने फ़ंड जो है वो इसके रिलीज़ करवा दिए, जिससे ये जेलम लेला इंटरचेंज था, पिंड दाना खान और जलालपुर था संगोई, ये 2 फेजेस ये जून तक मुकम्मल होने थे। मगर जो ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये बरसर इक़्तिदार आई, इन्होंने इस मंसूबे को यकसर नज़रअंदाज किया और इसको बंद कर दिया। और सिर्फ़ इस मंसूबे के लिए माली साल 2022-23 में उन्होंने टोटली तौर पे 50 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो मंजूर की, जो कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के मुतरादिफ है। तो इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर, साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने ये हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है कि मेरे हल्का की आवाम के साथ और मेरे साथ इंतकामी कार्रवाइयों की भेंट चढ़ा कर इस रवां मंसूबे को, जारी मंसूबे को मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने बंद कर रखा है। तो कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस पे फौरी तौर पे काम शुरू करवाया जा सके, ताकि जो आवाम की मुश्किलात हैं उनका अज़ाला हो सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।